नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल जिसका नाम है सत्य अनमोल वचन। आज मैं आप लोग के सामने एक नए अनमोल वचन के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसका नाम है क्रोध। क्रोध से तो सभी व्यक्ति वाकिफ होंगे, लेकिन वो क्रोध को समझ नहीं पाते हैं। उसके विषय में चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं अनमोल वचन की तरफ। क्रोध क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो मनुष्य को अंदर ही अंदर समाप्त करने की योग्यता रखता है। किसी व्यक्ति में अगर क्रोध की भावना आ जाती है तो समझिए उस व्यक्ति का सर्वनाश अब शुरू हो गया है। यानी क्रोध एक सुनामी की लहरों जैसे होता है, जो जब भी आता है नुकसान ही या कष्ट ही देता है। कभी अच्छे की भावना लेकर नहीं आता और कभी व्यक्ति को खुशहाली नहीं देता। इसी प्रकार क्रोध जब मनुष्य के अंदर जब आता है तो उसके द्वारा कुछ अहित ही करवाता है, उसके द्वारा कोई अच्छे कार्य नहीं करवाता। तो क्रोध किसके किसके समक्ष आ सकता है या किसके मस्तिष्क में आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछना शायद गलत होगा, क्योंकि क्रोध हर मनुष्य के अंदर होता है। कोई इसे दबा कर रखता है तो कोई इसे उजागर कर लेता है। जो दबा कर रखता है उसे कहते हैं क्रोध को काबू पा लिया है, और जो उजागर कर देता है यानी उसके काबू पाने की क्षमता निष्क्रिय है, यानी वो काबू नहीं पा सकता क्रोध पे। तो हमारा टॉपिक था क्रोध। क्रोध व्यक्ति की मानसिकता पे सीधे असर डालता है। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आती है तो उसकी मानसिकता खराब हो जाती है, यानी उसके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। जब क्रोध व्यक्ति के अंदर प्रवेश होता है यानी उसके मस्तिष्क से उजागर होता है किसी व्यक्ति से, तो वो सोच नहीं पाता कि क्या होने वाला है, मेरे द्वारा क्या हो रहा है। इसलिए जब तक क्रोध रहता है व्यक्ति अहित ही करता है, और जब क्रोध चली जाती है तो उसके पछतावे के अलावा उसके पास और कुछ नहीं बचता। इसलिए व्यक्ति को कभी जीवन में क्रोध करना ही नहीं चाहिए, और अगर क्रोध आता है तो उसके लिए मैं एक अचूक समाधान बताता हूँ, जिसको आप नियमित रूप से अगर करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि क्रोध आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। ये 18 से 25 साल के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, जिनके अंदर क्रोध की भावना अधिक उत्पन्न होती है, तो उनको ये वीडियो देखना चाहिए। चलिए मैं आपको उपाय बता देता हूँ क्रोध से बचने के। सबसे पहले आप सूर्य उदय के पहले आपको उठना होगा, अपने नित्य कर्म को करना होगा। उसके बाद अगर आप किसी क्षेत्र में जा सकते हैं तो जाए, क्षेत्र यानी फील्ड में, या अगर नहीं जा सकते तो अपने छत पे ही जिधर सूर्योदय होता है यानी पूर्व दिशा की ओर ध्यान केंद्रित करके आसन लगाएं, और एक मुख्य बिंदु को अपने अंतरात्मा की दृष्टि से देखें और 5 मिनट तक उस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने सभी सामाजिक कार्यों से निवृत्त होकर यानी उससे भुलाकर सिर्फ एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें, सिर्फ 5 मिनट, और मात्र 15 दिन ऐसा करने से आपके अंदर से क्रोध की समाप्ति होने की गारंटी मैं देता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद मैं आप लोगों को उसका उपाय बताऊंगा। लेकिन अगर आप ये सही तरीके से जिस तरह मैंने बताया है उस तरह से आप रेगुलर करते हैं, ये नहीं कि आज किए कल नहीं किए, कल किए परसों नहीं किए, ऐसा नहीं होगा। रोजाना करना पड़ेगा, 15 दिन तक आप करिए, उसके बाद आपको खुद फर्क दिखने लगेगा। तो ये तो हुआ क्रोध को शांत करने के तरीके। क्रोध के नुकसान तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आजकल वर्तमान युग में क्रोध के बहुत ही प्रचलन है। बिना क्रोध के तो आजकल कोई मनुष्य कार्य ही नहीं कर रहा है, देखा जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध मनुष्य को कभी ऊपर नहीं उठा सकता, हमेशा नीचे ही गिरा सकता है। क्योंकि मनुष्य जब
क्रोध करता है तो उसके विचार और सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है। जो जब तक क्रोध उसके समक्ष होता है, उसके मस्तिष्क में होता है, उस समय तक वो व्यक्ति ये सोच नहीं पाता कि उसके द्वारा क्या हो रहा है, क्या अहित हो रहा है, चाहे वो उसका परिवार ही क्यों न हो। तो कभी भी क्रोध व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, और जो मैंने उपाय बताए हैं उसको जरूर करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदा करिए। नमस्कार, जय हिंद।